बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन बेसिस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। रविवार को गिरिडीह में हुए अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। ओपन कास्ट में संचालित अवैध खनता में दम घुटने से एक मजदूर की मौत। महुआ ताड़ कर रहने वाला था मृतक प्रकाश पासवान। इलाके में संचालित है कई अवैध खनता। बनियाडी के गांधीनगर स्थित आश्रम में मनाई गई संत रविदास जयंती। सदर विधायक सहित काफी संख्या में लोग हुए शामिल। एसपी आवास के पास विहिप ने मनाई संत रविदास की जयंती। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप का हुआ उद्घाटन। कैंप के पहले दिन 12 लोगों की हुई सर्जरी। 6 दिनों तक चलेगा सर्जरी कैंप। और 2 दिवसीय योगासन चैंपियनशिप रविवार को हुआ संपन्न। विनर रहे प्रतिभागियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। रविवार को जिले में हुए अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले में रविवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पहली घटना गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित पांडेडी के पास हुई, जिसमें मारुति ओमनी और सिनेरियो वाहन में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में ओमनी चालक समेत 2 लोग की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीटार थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजने में जुट गई। मृतकों की पहचान गोमो के सोहन मोहली और ओमनी के चालक 46 वर्षीय शौकत अली के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में घायल 8 लोगों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाबत बताया जाता है कि मारुति ओमनी से धनबाद के गोमो निवासी सोहन मोहली अपने गिरिडीह के मोलीचुआ स्थित ससुराल में अपनी पत्नी रीना देवी व 3 बच्चे विवेक कुमार, गौतम कुमार और 8 साल की शोभा कुमारी को लेकर अपने घर गोमो जा रहा था। वहीं मारुति ओमनी में ही झगरूतुरी अपनी पत्नी रूबी कुमारी और 6 माह के बेटे के साथ डुमरी जाने के लिए चढ़ा था, जबकि सिनेरियो गाड़ी में एक प्रेमी जोड़ा मधुबन से घूमकर लौट रहा था। इसी दौरान गिरिडीह डुमरी रोड के पांडेडी में सिनेरियो और मारुति ओमनी के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ओमनी के परखच्चे उड़ गए और ओमनी में सवार सोहन मोहली और ओमनी के चालक शौकत अली की मौके पर मौत हो गई।
यहाँ से मेरे दीदी सब जा रहा था, पारगंज मोड़ में से गए हुए सब साथ जा रहा था। वहाँ से कौन चीज़ से जा रहा था इन ये लोग? मूर्ति एमपी से 5 लोग थे, मेरे जीजा के दीदी 3 को भेजना। क्या नाम था इन लोग का? एक सोहन मौली, एक नीरा देवी, एक गौतम, एक शोभा देवी, किया मेरा जीजा। और नहीं पता चला, मैं तो आया तब कौन गाड़ी ठोक दिया। ओ मेरे भाई गाड़ी नीचे फेंका दिया। गाड़ी वहीं नीचे फेंका गया है। इधर दूसरी घटना जिले के बगोदर थाना इलाके के हेसला की है, जहां एक ट्रक को एक मछली लोड पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिसमें मछली लोड पिकअप वैन के मालिक विनय कृष्ण सरकार की मौत मौके पर हो गई। जानकारी के अनुसार मछली लोड पिकअप वैन को बंगाल के मेदिनीपुर से पलामू पहुंचाया जा रहा था और इसी मछली लोड गाड़ी में मालिक विनय कृष्ण सरकार और उनका चालक मोहम्मद रसूल था। रविवार की अहले सुबह करीब 4 बजे जब मछली लोड गाड़ी बगोदर के हेसला पहुंचा तो आगे जा रहे ट्रक को पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही मालिक विनय कृष्ण सरकार की मौत हो गई। सरकारी कोयला खदान ओपन कास्ट में संचालित अवैध खानता में दम घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का सिनाख्य प्रकाश पासवान के रूप में हुई और वह पास ही गांव में ही महुआ ताड़ का रहने वाला था। गिरिडीह के सीसेल क्षेत्र के ओपन कास्ट में पहाड़ों के बीच अवैध कोयला खंता में कोयला चोरी करने घुसे प्रकाश पासवान की मौत हो गई। मृतक प्रकाश मुफस्सिल थाना इलाके के महुआ ताड़ गांव का रहने वाला था, जबकि सरकार के इस सरकारी कोयला खदान के पहाड़ों के बीच बना यह खंता महसलुंडी के किसी पप्पू मंडल नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रकाश पासवान के खंता में हुए मौत की बात उसके भाई राजू पासवान ने दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मृतक प्रकाश का शव अवैध खंता से निकाला गया। ओपन कास्ट कोयला खदान में जिस स्थान पर कोयला माफिया पप्पू मंडल का अवैध खंता बताया जा रहा है, वह पिछले 2 सालों से सरकारी कोयला का उत्पादन बंद होने का फायदा पप्पू मंडल उठा रहा था और पिछले कई महीने से इसी स्थान में अवैध खंता चला रहा था। बताया जा रहा है कि ओपन कास्ट खदान इलाके के कोयला माफियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। रविवार को बनियाडीह के गांधीनगर के अलावे शहर के एसीपी आवास के पास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। गांधीनगर स्थित संत रैदास आश्रम में जहां सदर विधायक सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए, वहीं एसीपी आवास के पास विहिप के लोगों ने जयंती मनाई। बनियाडीह के गांधीनगर में रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम सह मंदिर में झामुमो नेत्री परमिला मेहरा के नेतृत्व में संत रैदास जयंती समारोह पूर्व मनाई गई। जयंती समारोह में गांधीनगर, बनियाडीह, प्रेमनगर, कोपा सहित आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में रैदास भक्त शामिल हुए। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और संत रैदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान दिन भर पूजा पाठ के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री सोनू सहित अन्य अतिथियों ने सभी लोगों को संत रैदास जयंती की बधाई दी। कहा कि संत शिरोमणि गुरु रैदास जो कबीर दास और तुलसीदास जैसे संतों की श्रेणी में माने जाते थे और समाज को एक नई दिशा और चेतना जगाने का काम किया। वहीं समाज सेवी सह झामुमो नेत्री परमिला मेहरा, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भी सभी को संत रैदास जयंती की बधाई दी। कार्यक्रम में योगेश, गिरेंद्र यादव, कुमार गौरव, नारायण दास, सुशील दास, अभय सिंह, टूना सिंह, पप्पू सुलेमान, जुमनी देवी, छबीला देवी, आशा देवी, बेजू दास, किशोरी दास, सरयू राय, भोला दास, पूरन तूरी, धनश्याम पंडित,
लाल मोहन दास, हिमलाल भगत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आरती सतनाम जय जय देव हरे गुरु जय जय देव हरे संत जनों के संकट हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो दुनिया और बेहतर हो जाएगी। क्षण में इधर शहर के एसपी कोठी के पास विहिप के द्वारा संत रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रांत प्रवर्तन प्रमुख अनूप यादव के अलावे विहिप के जिला सह मंत्री श्री पूजन कुमार, बजरंग दल सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, नगर उपाध्यक्ष डब्लू रवानी, आशीष रजक, पंकज कंदवे, सावन कुमार सहित कई लोग शामिल हुए। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप का उद्घाटन रविवार को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम गैपर ने किया। कैंप के पहले दिन 12 लोगों की सर्जरी की गई। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन रविवार को चयनित मरीजों के सर्जरी के लिए विधिवत उद्घाटन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम गॉपर द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। शिविर के उद्घाटन होने के बाद पहले दिन डॉक्टर टॉम एवं उनके साथ आए हुए प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जोनाथन ब्लैक, डॉक्टर ब्रेड डिबॉर्ज, डॉक्टर हेनरी एंस, डॉक्टर सहानोन कुरुविला, डॉक्टर ली किलमेर सहित 18 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने 12 लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया। तो कुछ कराया तभी ऐसा मौके पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद व सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि 6 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में कुल 17 लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा। बताया कि कैंप के पहले दिन 12 लोगों का सफलतापूर्वक प्लास्टिक किया गया है। आज रोटरी क्लब गिरिडीह की तरफ से प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है और इसमें हमारे अमेरिका से 18 सर्जन्स की टीम आई है और वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और रोटरी क्लब जो है मरीजों के दवाइयों का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। और हम लोगों ने इस कैंप के लिए 280 मरीजों का स्क्रीनिंग किया था, जिसमें से ये जो सर्जन की टीम आई है इन्होंने 80 मरीजों का फाइनल सिलेक्शन किया है और 10 फरवरी तक इनका ऑपरेशन चलेगा। और इससे यहाँ के बहुत ही जो गरीब लोग हैं, जो ये प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको इस कैंप से पूरा लाभ मिलेगा। इसमें मीडिया बंधुओं का भी इस कैंप के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग रहा, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आज दूसरा दिन है। ये कैंप हमारे 4 फरवरी से शुरू हुआ है और ये 10 तक चलेगा। इसमें यूएस से आए हुए डॉक्टर जो है प्लास्टिक सर्जन की जो
टीम है 18 सदस्यीय टीम, उनके द्वारा लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया जा रहा है। और आज ये दूसरे दिन ऑपरेशन हो रहा है और अभी आज लगभग उम्मीद है कि शाम के 7 बजे तक लगभग ये लोग 12 से 13 ऑपरेशन कर लेंगे आज पहले दिन। और बाकी जो सिलेक्शन हुए हैं, कल 70 पेशेंट का सिलेक्शन हुआ था ऑपरेशन के लिए, और आज सुबह में भी कुछ पेशेंट का सिलेक्शन इन्होंने किया है जिनका ऑपरेशन ये करेंगे। उम्मीद है कि हमारे कैंप में लगभग 100 जन का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, जिससे लोगों को इस कैंप का लाभ मिले। कैंप को सफल बनाने में रोटरी के सुभाष घोष, प्रदीप डालमिया, नवीन सेट्टी, प्रमोद कुमार, राजेश जलान, डॉक्टर तारकनाथ देव, रोहित जैन, सरनजीत सिंह, शरद रुंगटा, संजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य सहयोग कर रहे हैं। 2 दिवसीय योगासन चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हो गया। चैंपियनशिप में विनर रहे प्रतिभागियों को संघ के पदाधिकारियों द्वारा शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में योगासन स्पोर्ट्स संघ के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का समापन रविवार को हुआ। समापन समारोह में संघ के महासचिव विपिन पांडे के अलावे सलूजा गोल्ड स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, उप निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष राजेंद्र तरवे समेत कई स्कूल के प्राचार्य और स्पोर्ट्स संघ के सदस्य बतौर अतिथि शामिल हुए और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। 2 दिवसीय चैंपियनशिप के दौरान अलग अलग स्कूलों के प्रतिभागियों ने कई सामूहिक योग क्रियाओं को पेश किया। वहीं कई प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति क्रिया कर इनसे होने वाले फायदे की जानकारी दी। इस दौरान स्कूल स्तर पर मेजबान टीम सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल पहले स्थान पर रहा। वहीं गुरु नानक स्कूल दूसरे और कार्मल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। विनर प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाई दीजिए, देखिए ये सबसे अच्छा पकड़ा है। हां ये देखिए जाता है सारे टीम टीचर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन भी यहाँ का बच्चों का था। कहीं न कहीं जब इधर के लोग बोलते थे और हम लोग मौके पर संघ के महासचिव विपिन पांडे ने कहा कि हर खेलों की तरह योग अब खेल में तब्दील हो चुका है और अब इसमें स्कूल गेम, खेलो इंडिया और एशियन गेम तक को शामिल कर लिया गया है। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ द्वारा 2 दिवसीय चल रहे 2 दिवसीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन आज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के झारखंड के महासचिव विपिन पांडे सर उपस्थित हुए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य, डायरेक्टर एवं क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे जी उपस्थित थे। आज की इस प्रतियोगिता में गिरिडीह के लगभग 15 विद्यालयों से अलग अलग अन्य छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना योग के क्षेत्र में एक उम्दा प्रदर्शन किया। उसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने पदक जीता, कुछ चूक गए। ओवरऑल पदक में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल को ओवरऑल विनर टीम का उपाधि में सबसे ज्यादा पदक जीतकर उन्हें दिया गया। दूसरी स्थान पर श्री गुरु नानक विद्यालय रहे और तीसरे स्थान पर कार्मल इंग्लिश स्कूल रहा। इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य बच्चों के स्कूल के बच्चों के बीच में योग खेल को बढ़ावा देना था। जैसा कि आज आए हमारे महासचिव विपिन पांडे सर ने बताया कि योग अब एशियन गेम्स तक पहुंच गया। ये खेल SGFI एशियन गेम्स में उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द ये ओलंपिक में शामिल होगा। मैं अंत में इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में सभी गिरिडीह योगासना संघ के सभी पदाधिकारी, सहोदय पारसनाथ स्कूल के सभी पदाधिकारी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में आए सभी बच्चे, उनके माता पिता, सभी विद्यालयों को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भेजा
और बच्चों को योग के बारे में जानना सीखना और एक अपने आप को योग के क्षेत्र में एक खेल के रूप में निखारने का मौका मिला। चैंपियनशिप को सफल बनाने में संघ के अनीता ओझा, संतोष शर्मा, अमित स्वर्णकार, भारत स्वाभिमान के नवीन कांत सिंह, सोनी साहा, पुष्पा शक्ति, रणधीर वर्मा और आकाश स्वर्णकार सहित अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित खंडोली मोड़ समीप जंगल में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। हालांकि वन विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा रविवार को बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित खंडोली मोड़ के समीप जंगल में आग लगा दी गई, जिससे जंगल धू धू कर जल उठा। जंगल से उठने वाली आग की लपेटों को देखते हुए इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। हालांकि आग बुझाने के उपकरण व संसाधन की कमी होने के कारण उन्हें आग बुझाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे बेंगाबाद वन प्रक्षेत्र के रेंजर ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जंगल में आग लगाया गया है। मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान उपकरण व संसाधन की कमी को लेकर वनकर्मी कुछ भी कहने से हिचकिचाते नजर आए। हम लोग को जैसे सूचना मिली कि खंडोली प्लांटेशन परिसर में आग लगा है, हम लोग तुरंत टीम लेके यहाँ पहुँचे। आग पे अभी फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग किस कारण से लगा, क्यों गई, तो जांच का विषय है। बाकी जितना सीमित संसाधन में आग बुझाने का प्रयास हम लोगों ने किया और सफल हुआ। हम लोगों को ग्लोवर है, ग्लोवर के सहारे हम लोग आग बुझाते हैं और बाकी आग बुझाने के लिए ग्रामीणों की मदद लेते हैं और मैनुअली आग जैसे होता है बुझाते हैं। एक ग्लोवर है, उसके सहारे करते हैं। कुछ और इक्विपमेंट की दरकार है तो समय के साथ शायद पूरा हो तो काबू पा लिया गया। आग पूरी तरह से बुझ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई आग। अत्यधिक महुआ शराब पीने से बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनपार में 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई।
जिससे स्थानीय लोगों में अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ काफी आक्रोश है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में रविवार को 35 वर्षीय बद्री तूरी नामक एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शराब का अधिक सेवन करता था, जिससे वह अधिकतर समय बीमार रहता था। हाल के 4 दिनों से भी वह अस्पताल में इलाजरत था। परिजनों सहित पड़ोसियों ने युवक की मौत का कारण शराब पीना बताया जा रहा है। विदित हो कि सोनबाद में शराब बनाने वालों के खिलाफ स्थानीय महिलाओं के द्वारा पूर्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन देकर बंद कराने की मांग की गई थी। वहीं शराबबंदी को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई थी, जिसके बाद जहरीला शराब बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी भी की गई। लेकिन इसके बाद भी शराब बनाने वाले बाज नहीं आए और लगातार शराब बनाकर बेचते रहे। परिणाम स्वरूप आए दिन शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। परिजनों ने बताया कि शराब के कारोबार से जुड़े लोग रात में शराब बेचते हैं। कहा कि शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ अगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भी इस तरह के कई और लोगों की मौत हो सकती है। मेरा सोनबाद के गांव लोग जो दारू बेचता है, सुई से तैयारी करता है दारू और बेचता है, और इतना हम लोग का हरिजन पट्टी सब मर रहा है। हर साल में 2-3 सब शराब पी करके मर रहा है। ये मेरा देवर है, नौजवान मरा, छोटा छोटा 3 बेटी है। कौन पालेगा उनको, कौन पोसेगा? दारू मना भी किए पीने के लिए, फिर भी नहीं पीता। दारू में क्या ऐसा चीज है पता नहीं। अभी 3 बेटी है, 1 बेटा है। मेरा गोतनी क्या करके खाएगी? शराब के वजह से मेरा देवर मर। दारू पी के ऐसे हो गया। जब जैसे दारू बंद किया तो बंद नहीं करके फिर बाहर से दारू आ करके सुयाल पी करके और ऐसे सब हो रहा है। और फिर जब बोलने जाते हैं मर्द को तो हम लोग को मारपीट करता है। तो बात बिल्कुल सत्य है, और हम लोग को लाख प्रयास करने के बाद भी हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी फेलियर कर रहे हैं। और प्रशासन से तो हम लोग गुहार लगाए हैं और बार बार इनकी हम लोग को जानकारी दे रहे हैं, परंतु इसका परिणाम सामने आप देख रहे हैं क्या है नहीं है। हमको लगता है मिली भगत है क्या। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नगर की ओर से रविवार को शहर में 4 स्थानों पर बस्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वेहब के पदाधिकारियों के अलावे शाखा से जुड़े लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से रविवार को छरिया गादी स्थित रेलवे मैदान सहित हुट्टी बाजार बोड़ोवा वनांचल कॉलेज के पास बस्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वेहब झारखंड के सत्संपर्क प्रमुख स्वामी सीताराम शरण महाराज एवं अखंड हिंदू एकता मंच के अध्यक्ष प्रदीप योगी शामिल हुए। सम्मेलन में काफ़ी संख्या में बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी सीताराम शरण ने आरएसएस की स्थापना की जानकारी देते हुए कहा कि समाज में व्याप्त विसंगियों को दूर करने के उद्देश्य से संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने समाज में एकता व समरसता लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। कहा कि संघ 2025 में शताब्दी वर्ष बनाने जा रहा है। इसको लेकर भारत में सभी मंडल से लेकर मोहल्ले में संघ की शाखाएं हो, इस हेतु योजना बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। सम्मेलन को सफल बनाने में पालक संदीप बर्नवाल, बस्ती प्रमुख विकास गुप्ता, सुरेश रजक, विस्तारक सुनील, अमरेंद्र नाथ पांडे, संजय बर्नवाल, राजेंद्र राम, गोविंद रवानी, विष्णु शर्मा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, रितेश पांडे आदि उपस्थित थे। की रक्षा के लिए तन मन कार्य करते रहेंगे। जो हमसे टकराएगा हनुमान जी के राह पर चलकर दिखाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इस गिरिडीह जिले में यहाँ पे जिस बस्ती में हमारा सम्मेलन हो रहा है, मैं कहूंगा कि यहाँ का हर नौजवान गली गली में जाकर शाखा लगाए, और हमें शाखा आनी चाहिए। जिस दिन शाखा आपकी बढ़ जाएगी, जिस दिन गली गली में शाखा लगने लग जाएगा, उस दिन हमारा गिरिडीह के अनेक क्षेत्र में कई प्रकार का जो कट्टरता, इस्लामी कट्टरता दिखाई देता है, जहाँ ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण दिखाई देता है, उसको बंद नहीं करना पड़ेगा, स्वतः बंद हो जाएगा। ये सब प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है। कहते हैं कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अगर आप संगठित रहेंगे तो निश्चित है कि आपको याद होना चाहिए। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में हुई।
बैठक में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सर्वसम्मति से संघ के संरक्षक सहदेव राय, वाध्यक्ष उमेश चौधरी तथा सचिव प्रदीप कुमार पांडे चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, दिलीप कुमार, उप सचिव राम कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष नवन किशोर विश्वकर्मा व संगठन मंत्री भागवत नारायण सिंह बनाए गए। वहीं बलेश्वर यादव, पंकज राय, रामनंद शर्मा, नागेश्वर प्रसाद सिंह, सुनील यादव, शंकर नारायण देव, हेड कांस्टेबल श्याम नंदन राय, अशोक सिंह सहित अन्य को समिति का सदस्य बनाया गया। का चुनाव दूसरे पर्पज से चल रही है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ और हम लोग आज एक चुनाव किए हुए हैं। चुनाव किया आज हम लोग का चुनाव भी हो गया और इसी पर्पज से हम लोग चुनाव कराए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष जो है सो उमेश चौधरी, उपाध्यक्ष में आगे जितेंद्र सिंह, संरक्षक रहेंगे सहदेव राय, अध्यक्ष उमेश चौधरी, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह और दिलीप कुमार, सचिव में प्रदीप कुमार पांडे, उप सचिव में राम कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष में नवल किशोर विश्वकर्मा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोमापहरी में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन कोषांग के बैनर तले रसोई के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 रसोइयों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मध्याह्न भोजन कोषांग के बैनर तले रविवार को उत्क्रमित विद्यालय डोमापहरी में संकुल स्तरीय एक दिवसीय गैर आवासीय रसोइया का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस संकुल के कुल 40 रसोइयों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने, साफ सफाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार वर्मा व मोहम्मद सलीम अंसारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि रसोइया लोगों को खाना बनाने में काफ़ी परेशानी होती थी, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसे देखते हुए इन सब को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि स्कूल आने वाले बच्चों को शुद्ध भोजन मिले, ताकि वह बच्चा स्वस्थ और मजबूत बन सके और उसका पढ़ाई में मन लग सके। जैसे मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार से निर्देश प्राप्त है कि सभी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया संयोजिकाओं का एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त आदेश के आलोक में आज दिनांक 5/2/2023 को संकुल डोमापहरी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया का एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की गई कि चावल की मात्रा कितना देना है, चावल के जैसे आपका दाल की मात्रा कितना देना है, साफ सफाई के बारे में चर्चा की गई। इससे प्रशिक्षण देने के उपरांत इससे फ़ायदा है कि विद्यालयों में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे विद्यालय में उपस्थिति बढ़ेगी और बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे लाभान्वित भी होंगे। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।